और इसी बीच रुख करेंगे एक अहम खबर का मिल रही है छत्तीसगढ़ से, जहां आदिवासियों ने आंदोलन किया है। जल जंगल जमीन की हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आदिवासियों ने ये आंदोलन शुरू किया है। आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम भी किया। हजारों की संख्या में आदिवासी रैली में शामिल हुए हैं। पुराना बाजार चौक में चक्का जाम किया गया है। पखांजूर मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए रुक करते हैं सहयोगी आदित्य का, जो ज्यादा जानकारियों के साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है, क्या कुछ मांगे हैं? हेलो आदित्य, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या स्थिति है इस वक्त मौके पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा ये तमाम आदिवासी हैं जो रोड में बैठ गए। और इसके पहले अगर उस तरफ भी दिखाना चाहूंगा उसको थोड़ी देर बाद, वहां पर भी काफी ज्यादा जितने पुलिसकर्मी यहाँ पर रोके हुए थे सबको यहाँ पर धक्का मारते हुए, झड़प होते हुए ये सब यहाँ पर बैठ गए और ये हाईवे जाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, रायपुर दुर्ग ये मेन हाईवे है जहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और सीधे देख सकते हैं आदिवासी विस्थापन का निर्णय वापस लो, वापस लो, ये साफ तौर पर कहा गया है। देखिए, तमाम पुलिसकर्मियों से झड़प हुई है। किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? किस लिए आए आप लोग? हमारे अपने हक के लिए आए। हमारे जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है हमसे। आप लोग पहले अम्बेडकर चौक जाने वाले थे, फिर पचपेड़ी नाका चौक आ गए? नहीं, इधर से जाएंगे। नहीं, वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड हुआ, रास्ता जाम किया गया है, तो उस रास्ते से हम कैसे जा सकते हैं? इसलिए अपने रास्ता को बदल दिए। ए हमार जल जंगल जमीन हम पूछे नहीं लागे कि कथी जाना कथी नहीं जाना है। जेती मन करी हम बगवा पी लेन और जेती मन करी होती जाबो। पुलिस से रोक सके तो रोक लो। देखिए, आपको इधर मैं दिखाना चाहूंगा, आप मेरे इस तरफ देखिए। आप ये तमाम देखिए, इस तरह से रास्ते से यहाँ पर पूरा तरह से जाम हो चुका है और लगभग वहां पर भी तकरीबन 2 से 2,500 जो है आदिवासी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और ये लोग सीधा यहाँ पर पुलिस को बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल गए और तमाम जो पचपेड़ी नाका चौक पर पूरी जाम की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है, सोहन पोटाई जो पूर्व सांसद हैं वो इस पूरे आदिवासी मूवमेंट का यहाँ पर वो करता धरता है, वो ही लेकर आए तमाम लोग को आए। पहले ये तय था अम्बेडकर चौक ये तमाम लोग जाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये तमाम लोग पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए सीधे पीछे गली के रास्ते से पचपेड़ी नाका चौक आ गए। इनका साफ तौर पर कहना है आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है, हमारी जहां मर्जी करेगी हम जाएगी, आप हमको रोकने वाले कोई नहीं। देखिए, पुलिस वहां पर हथियारबंद जवान भी यहाँ पर आ गए। काफी झड़प हुई है पुलिस से। पुलिस को धक्का देते हुए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए, हाथ में झंडा लिए आदिवासी समाज का और ये तमाम लोग देखिए सड़क पर बैठ गए। ये पूरा रायपुर दुर्ग भिलाई धमतरी ये पूरा हाईवे है जहां पर इन लोग जी बिल्कुल आदित्य से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। तब तक आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से आदिवासियों ने यहाँ पर चक्का जाम किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आदिवासियों ने हल्ला बोल दिया है और जल जंगल और जमीन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ अब आदिवासी मुखर हो गए हैं और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। भारी संख्या में आदिवासी राजधानी पहुंचे हुए हैं अपनी आवाज बुलंद करने। एक्सक्लूसिवली इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि बैरिकेडिंग्स को तोड़कर आदिवासी रास्ता पार कर चुके हैं, काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, देख रहे हैं हम तमाम जो आदिवासी हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं और यही मांग है सीधा जल जंगल जमीन से हम बेघर हमको कोई नहीं कर सकता और तमाम चीजों को आपको मानना पड़ेगा। देखिए, पूरा एक बार चारों तरफ से दिखाना चाहूंगा कि तमाम आदिवासी जो यहाँ पर आ चुके हैं और ये मुख्य मांग है जो रायपुर को जगदलपुर से जोड़ता है और रायपुर को दुर्ग से जोड़ता है। ये तमाम लोग सड़क पर बैठ गए। पूरी तरफ से चारों तरफ से रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है और तमाम लोगों का कहना है हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये हटने के लिए तैयार नहीं है और जय भीम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और सीधे तौर पर ये आदिवासी समाज के लोग हैं जो पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं और सीधे तौर पर एक ही नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, कुछ भी है। आप लोग कहाँ से आए? यही रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ के सभी यूथ आए हुए हैं जो कि अलग अलग कॉलेजों से। और क्या मांगे आप लोग? जो अभी 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जो आदिवासियों को उनके पैतृक निवास से जंगलों से बर्खास्त करने के लिए जो मुहिम चली है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हम चाहते हैं कि इसी प्रदर्शन में आज यहाँ पूरा समाज आया हुआ जिसमें ST SC OBC सभी का समर्थन है। तो यहाँ पर क्या आप लोग चक्का जाम करके यहाँ पर बैठ गए हैं, इससे आम लोग को दिक्कत नहीं होगी? सर, आम
लोगों को बहुत दिक्कत है, ये बात हम भी समझ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनके साथ जो बार बार जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग आज प्रताड़ित है कहीं ना कहीं, इसलिए आज रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूर है। हाँ, अस्तित्व की लड़ाई है ये, अस्तित्व की लड़ाई है। जब हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? अभी ये जो नियम आया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें समझने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाका का 80% जो जनसंख्या है, देखिए फिर महिलाएं यहाँ से निकल गई हैं। देखिए जाम करने के लिए ये तमाम आप देख सकते हैं, ये महिलाओं ने फिर पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ते हुए ये निकलते जा रही है और ये फिर से मुख्य मार्ग पर आ गई है और तमाम लोग यहाँ पर जाम करने के लिए यहाँ से बैठ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ इनसे भी बातचीत करने की। हाथों में देखिए झंडा लिए यहाँ पर सभी लोग निकल चुके हैं, काफी ज्यादा विरोध है। देखिए पुलिस को रोकने के बावजूद भी यहाँ से निकलते जा रहे हैं। आप लोग क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं मैडम? हम लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जल जंगल से जो बेदखल कर रहे हैं ना हमारे आम नागरिकों को, उसके लिए कर रहे हैं। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम धरना दे रहे हैं ताकि सरकार ना उस नियम को मतलब उसका विरोध करे। देखिए तमाम आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, चारों तरफ पीछे भी देख सकते हैं आप, आगे भी देख सकते हैं। तमाम आदिवासी ये दौड़ लगा रहे हैं सीधे तौर पर और रायपुर और ये जो मेन रास्ता है ये पूरा जाम करने के लिए यहाँ से निकले हुए देख सकते हैं आप। जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ आदिवासी वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आएंगे। ये पहले आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला था, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की, चारों तरफ से जाने के लिए मना किया, उसके बाद इनका आक्रोश बढ़ गया और ये मेन रास्ते पर आ गए और पूरा हाईवे जाम करने के लिए यहाँ से निकल गए। देख सकते हैं गांव छोड़ना नहीं, अब जंगल छोड़ना नहीं, ये तमाम चीजों में हाथों में पट्टिका लेकर ये है। आदिवासियों के हक की लड़ाई और इसमें ओबीसी वर्ग भी शामिल है, आदिवासी वर्ग भी इसमें शामिल है और तमाम ये जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं आक्रामक रुख अख्तियार करता जा रहा है। बिल्कुल। साथ ही आदित्य, कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया है इनसे बात करने? देखिए एसडीएम भी यहाँ पर है, एडिशनल एसपी भी यहाँ पर है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। इनका सबका साफ तौर पर कहना है कि हमने आपसे शांतिपूर्ण यहाँ पर रैली की परमिशन मांगी थी, लेकिन आपने तमाम जगह से रास्ता बंद कर दिया। जयस्तंभ चौक हम मांगा था जाने के लिए, आपने जयस्तंभ चौक नहीं जाने दिया। जब आदिवासी यहाँ का मूल निवासी वो अपने हिसाब से आना जाना नहीं कर सकता तो आप होते कौन है हमको रोकने वाले? तो इन्होंने वहां से अपना मार्ग बदलते हुए सीधे पचपेड़ीना का चौक आ गए और ये मेन मुख्य मार्ग है। देखिए पूरा रायपुर, भिलाई, दुर्ग, यहाँ से जगदलपुर और इस तरफ अगर मैं बात करूँ महासमुंद जाने का ये मेन रास्ता रिंग रोड है शहर की, ये सबसे प्रमुख मार्ग है और यहाँ पर ये खड़े हो गए, मतलब साफ है पूरा रास्ता यहाँ से तमाम जगहों से जाम कर दिया गया है। और एक ही आरोप है इनका, जब तक हमारा जो जमीन है, जल जंगल और जमीन की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक इस मामले पर आदेश ये नहीं होता कि उनको जमीन खाली नहीं करना है, तब तक ये लगातार यहाँ पर अड़े रहेंगे। और इनका जो पूरा आंदोलन है पहले शांतिपूर्ण ढंग से होने वाला था, लेकिन अब इस आंदोलन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ आई हुई, मैं उनसे बात करता हूँ। ये आप किस बात का आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? जल जंगल जमीन की बात कर रही है। तो आप लोग को क्यों लग रहा है, सरकार ने तो कहा है कि आप लोग को पट्टा दिया जाएगा और आप लोग को काबिज किया जाएगा और स्टे भी मिल गया आप लोग को? दे रहे हैं जी, वो तो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है हमारा, उसको हम ले रहे हैं। वो तो हमारा हम पर एहसान कर रहे हैं ऐसा जता रहे हैं ना, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके विरुद्ध में है। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी वही चाह रहे हैं कि भाई आदिवासियों का जमीन वापस दिया जाए, जो पट्टा दिया जाए, और आदिवासियों के साथ साथ ओबीसियों को, कि भाई हटाएंगे तो आदिवासी को थोड़ी हटाएंगे, वापस करें वो जल जंगल जमीन। देखिए जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये आंदोलन देखिए बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन अब जिस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किया, एसडीएम है संदीप अग्रवाल से मैं बात करता हूँ। क्या बातचीत हुई सर इनसे? कोई बात नहीं, ज्ञापन देंगे अभी। तो ये चक्का जाम करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इनका रूट कोई और था, अभी कहीं और आ गए। ये क्यों आक्रामक रुख क्यों अख्तियार कर लिया? इनका कहना है कि आप जाने नहीं दे रहे, इससे तमाम जगहों से हम इधर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जो रूट तय किया उसको चेंज करे जाने से, और यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ जो सड़क पर बैठ गए, मेन रोड है जो पूरी तरह से बाधित हो गया, इनसे बातचीत हो रही है? बात चल रही है। क्या चाह रहे हैं लोग? तो हम लोग आदिवासियों की जमीन जो है उसको वापस कर रहे हैं, इसलिए उसको हम वापस नहीं होनी चाहिए। हम देखिए यहाँ पर कुछ और महिलाएं मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेन रोड पर ये बैठ गए, जितनी बस ट्रक है सब यहाँ से निकलती है, मेन रिंग रोड है रायपुर का, और इसको देखिए पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया। हाथ में देखिए वन संपदा के दलालों से जल जंगल को बचाना है। ये तमाम महिलाएं आपको दिख रही हैं जी, तमाम लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया पूरी तरह से। लेकिन आदित्य बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके ऊपर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि इसके ऊपर दोबारा सुनवाई होगी, किस आधार पर उन्हें आदिवासी या वनवासी ना माना जाए। तो फिर उसके बाद इस तरह के आंदोलन करने का क्या मतलब है, जरा एक बार बात करें, पूछें।
देखिए इनका ये कहना है, मैं इनसे बात भी करूंगा, इनका ये कहना है कहीं ना कहीं सिर्फ स्टे दिया गया है, अभी मामला खारिज नहीं हुआ और आने वाले समय में इनको बेदखल करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट, करवा सकती है केंद्र सरकार। राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पिटीशन दाखिल किया जाए और सबसे बड़ी बात है इस आदेश को कहीं ना कहीं से खत्म कराया जा सके। ये देखिए यहाँ पर जो तमाम चीजें आपको दिखाना चाहूंगा मैं आपसे एक सवाल कर रहा था, उसके बाद भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, उन्होंने अपना आदेश वापस नहीं लिया है। 4 महीने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट अपने इस आदेश पर पुनर्विचार करेगी, राज्य सरकारें अपनी बातें रखेंगी। ये राज्य सरकारों पर भी दबाव है, केंद्र सरकार पर भी दबाव है और ये केंद्रीय कानून है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और केंद्र सरकार का कोई भी वकील पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट को उसने रास्ता दिखा दिया है कि आदिवासियों को जंगल जमीन से बेदखल करो और इस जमीन को वो कारपोरेटों को, अडानी को, अंबानी को, टाटा को और बिरला को देना चाहते हैं। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर आदिवासी हितों के बारे में सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करे और सुप्रीम कोर्ट अंततः आदिवासियों को बेदखल करने के अपने आदेश को वापस ले, वनाधिकार कानून को शब्द और भावना के हिसाब से लागू करे। ये हमारी क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर, क्या चाहते हैं? हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, ये हम केंद्र सरकार के भी सामने रख रहे हैं, ये हम राज्य सरकार के भी सामने रख रहे हैं कि इन मांगों के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति वो गंभीर है। आप लोग रैली निकालने वाले थे शांतिपूर्ण तरीके से, जो तमाम जगहों से होती है, अम्बेडकर चौक पे खत्म होने वाली थी, फिर इस बार रूट डाइवर्ट करके पचपड़ी नाका चौक आ गए आप लोग। देखिए हमारा सम्मेलन चला है 4 बजे तक, सरगुजा तक से लोग आए हैं। इतना लंबा चलना जो है वो दूर नहीं था। हमको अपना विरोध प्रदर्शन करना है तो वो कहीं पर भी हम आसपास की जगह में कर सकते हैं। और हम लोग आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके जरिए हमारी बातें पहुंची रही सरकार तक। देखिए ये तमाम लोग हैं, मैं से बात की है और केंद्र सरकार के ऊपर सीधा रोष है कि इस पूरे मामले को जैसा टैकल करना चाहिए था सरकार को, वैसा नहीं किया गया और कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, आदिवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं आदिवासी, उनको कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आज नहीं तो कल उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, ये इनको इस बात का डर है, उसके चलते तमाम लोग सड़क पर हैं। जी बिल्कुल आदित्य, कुछ लोगों से वहां पर बात करें। जिस तरह से आपने अभी पहले भी एक आदिवासी से बात की, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, अपनी आवाज वो सरकार तक, अपनी आवाज वो केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए। बिल्कुल मैं बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए हाथ में आदिवासियों का धनुष बाण और तीर लेकर ये खड़े हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी दबाव बनाना चाहते हैं सरकार के ऊपर, क्या चाहते हैं? हाँ, हमारे ऊपर जो जमीन बेदखली का जो कानून बना है उसको वापस ले, यही हम चाहते हैं। हम जल जंगल जमीन में तब से हैं जब सुप्रीम कोर्ट बना नहीं था, बस यही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आदिवासियों को बेदखल किया जाए, इसके हम स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी इसके हम सख्त विरोध क्यों लिया? फैसला क्यों लिया? स्टे तो अलग चीज है, फैसला लिया क्यों? इसका विचार क्या बोलते हैं आप? ये जल जंगल जमीन का असली मालिक आदिवासियों को बेदखली का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदित्य, जिस तरह से यहाँ पर लोगों के जवाब सामने आ रहे हैं, आप जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों को इस चीज के लिए उकसाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्टे ले लिया है और इन लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले, लेकिन अभी तक दूसरी सुनवाई हुई नहीं है, दूसरी सुनवाई होनी है। और जिस तरह से जवाब लोगों के निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे प्लान किया हो सकता है। मैं बात करता हूँ इस पूरे मामले पर, तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे दे दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है, मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, रुकाना फिक्स तो नहीं किया ना उसने, फिक्स तो नहीं किया उसने, स्टे दिया है, इसको सीधा कैंसिल कराया ही ना। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक आदिवासी जो गरीब आदमी है उसका आप हक छीन रहे हो, ये मजाक बना कर रखिए क्या? जो सदियों से रहते चले आ रहा है, सदियों से, अब उसका बेदखल कर रहे हैं। बार अगर सुनवाई में हो सकता है आपके फेवर में फैसला हो सकता है, कंफर्म बता सकते हैं आप? नहीं, लेकिन आप लोग कब तक इंतजार कर सकते हैं? इंतजार कब तक करेंगे? गलत फैसला कैसे इंतजार कर लेंगे? आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप गलत फैसला का कैसा इंतजार करेंगे? आप जो स्टे दिया है सरकार ने, स्टे ने आपको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है मगर कंफर्म तो नहीं किया है, इसलिए मानते कि नहीं मानते आप? हाँ, आप कब तक जारी रहेगा आपका आंदोलन? आंदोलन जब तक इनका हक नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा। ये एक गरीब का सीधे तौर पर इनके सामने वही बात आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, ये स्टे जो है वो फैसला नहीं है। इनका कहना है
सीधे तौर पर हमारे खिलाफ ही है वो स्टे, साफ तौर पर कहना है। देखिए कुछ लोग जो रोड में बैठे हैं, कुछ यूथ से भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि यूथ भी इस आंदोलन में यहाँ पर आया है। आप लोग इस आंदोलन में आए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसके बाद भी आप लोग आए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, उसके बाद भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। स्टे दिया है पर अभी तक फैसला कुछ नहीं आया, इसलिए हम उस चीज के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जो ऑर्डर आया है वो जुलाई तक, 8 जुलाई तक वहाँ जंगलों से बर्खास्त करने का पूर्ण आदेश हो गया। इससे हुआ है वो पर्सनल, हम भी स्टे लगवा सकते हैं, अभी पर फैसला उसका कंफर्म आया नहीं। इसलिए तमाम आप लोग देख सकते हैं, यूथ भी है, देखिए तमाम लोग हैं, पीछे भी आप लोगों को देख सकते हैं। कुल मिलाकर इनके दिमाग में, उनके मन में ये बात आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला इनके फेवर में नहीं देगा आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं ये बात इनको समझा दी गई है कि ये आने वाले समय में जो भी पेशी होगी, जो भी तारीख मुकर्रर होगी, उसमें इनको बेदखली का आदेश जारी कर दिया जाएगा। ये दबाव कम से कम राज्य सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले को वो अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए और इनको वहां से बेदखल ना किया जाए, ये साफ तौर पर कहना है। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार का बहुत साफ रुख है, जो पट्टाधारी जो लोग हैं, इनको पट्टा दिया जाना, उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर नए तरीके से पिटीशन लगाई जाएगी, साफ तौर पर सरकार का कहना है। छत्तीसगढ़ में किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इन आदिवासियों को लगता है कि सालों से जो जमीन पर रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से, लेकिन आदित्य, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला बदला तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी कानून 2006 लाभ देने संबंधी कानून है और बेहद गंभीर है, इस पर विचार होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पूर्णतः ये जानकारी नहीं है कि वनवासियों के, आदिवासियों के क्या अधिकार हैं। राज्य सरकार से वो इसकी जानकारी लेंगे और उसके बाद कोई फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बात है, लेकिन उनके मन में बात आ गई है, कहीं ना कहीं इनका नुकसान हो सकता है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से वहां से इन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। कुछ लोग और भी, मैं उनके पास भी चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अभी कि अगली सुनवाई होगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हटा देगी? कहीं न कहीं सभी जो संगठन खड़ी हुई है, कहीं सबक एहसास नहीं होती जब तक कि इसका फैसला पूर्ण रूप से नहीं आ जाती। अभी सिर्फ 10 तारीख तक स्टे लगाई गई है, जब तक कि हमारी पूरा आश्वासन नहीं मिल जाता कि इसको बंद किया जाए, खारिज किया जाए, तब तक हम रैली प्रदर्शन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसके बाद भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है अगली सुनवाई में हो सकता है आपके फेवर में कोई बात हो, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा गया है? हाँ सर, क्योंकि हम आदिवासी मूल निवासी हैं, अगर हमको वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें तो मिले, हम कहीं नहीं जाए, वहीं रहें। जी ठीक है। आदित्य, आपके आसपास कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो लगे हुए हैं कि ये आंदोलन और आक्रामक ना हो, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों से, पुलिसकर्मियों से बातचीत करने की कोशिश करें, किस तरह से नियंत्रण में लाएंगे इस तरह के आंदोलन को? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ के डीआईजी साहब हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। तमाम मेरे साथ हैं एडिशनल एसपी भी, उनसे मैं बात करता हूँ। सर, तमाम लोग आए हुए हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे यहाँ पर? आज सर्व आदिवासी समाज का पूर्व निर्धारित इनके द्वारा जो अनुमति लिया गया था, इनके द्वारा यह अनुमति लिया गया था कि इन लोग गुणवाना भवन से निकल के अंबेडकर चौक में आके ज्ञापन देंगे, लेकिन इन लोग अचानक गुणवाना भवन ना जाके सीधा पचपेड़ी नाका की तरफ आ गए और और यहाँ पर अभी उनके सभी नेताओं से चर्चा चल रही है और अभी बोल रहा है कि हम लोग ज्ञापन देके यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। इनको ये बात क्यों नहीं समझाई जा रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया, अभी मामला आपके विरोध में नहीं आया है? क्या बात क्या आ रही? कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया गया, ये बात है या कोई और बात सामने आ रही? इनकी बात से क्या पता चल रहा है, क्या चाह रहे हैं? निश्चित ही इसमें हम लोगों ने 3 दौरा का चर्चा किया। इसमें हम लोग एडीएम के साथ मिलकर भी इनसे चर्चा की, उनके सारी वस्तुस्थिति बताया। इसके बाद कलेक्टर एसपी ने भी इनको सारी चीज को बताया। उसके बाद भी नहीं मालूम इसमें किन्हीं ने इनको मिसगाइड किया, इसी के चलते इन लोग अभी भी लोग मिसगाइड है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कर, इनका कोई भी अभी कोई नेतृत्व नहीं है। सबका अलग अलग, अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 अलग अलग गुटों में अलग अलग नारेबाजी चल रही है। इससे पता चलता है कि इनका कोई पक्का नेतृत्व नहीं, लोग नेतृत्वहीन है और इन लोग अपने मतलब जो मेन मुद्दा से भटक के दूसरे रास्ते को आगे बढ़ रहे हैं। एडीएम मैडम भी हैं। ठीक है आदित्य, बिल्कुल आदित्य, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, समय समय पर आपसे हम अपडेट्स लेंगे, क्योंकि आंदोलन काफी उग्र नजर आ रहा है, आदिवासी काफी उग्र नजर आ रहे हैं। किस तरह से इन्हें कंट्रोल किया जाएगा, आप नजर बना के रखिए। आदित्य, आपका मैं रुख दोबारा करूंगी और बात करेंगे अगली मौके से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आदित्य,
क्या कुछ वहां पर इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो आदिवासी लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। झड़प का भी मामला सामने आया। इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं रायपुर के पचपेड़ी नाका चौक पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आदिवासी हैं जो सड़क पर बैठे हुए हैं और ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ जाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पूरा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है और ये मेन मुख्य मार्ग है रायपुर धमतरी को जोड़ने वाला, रायपुर जगदलपुर को जोड़ने वाला, रायपुर से दुर्ग को जोड़ने वाला, ये पूरा रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया है। अब देखिए आपको मैं इस तरफ लिए चलता हूँ, बाईं तरफ यहाँ पर महिलाएं इस तरफ के आने वाले रास्ते को जाम करके बैठी है, साथ में हाथ में तख्ती है, आदिवासी है तो जंगल है तो हम है, जल जंगल जमीन मूलवासियों का अधिकार। ये तमाम हाथ पर तख्तियां लिए ये तमाम लोग हैं, देख सकते हैं ये हाथ में आप देख सकते हैं, ये बच्चियां भी आपको नजर आ रही हैं। तमाम लोग हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर देखिए ये रास्ता यहाँ पर अवरुद्ध किया गया। आदिवासी एकता महासभा, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच से ये देखिए सरगुजा से आए हुए हैं। ये तमाम लोग आप इधर भी देख सकते हैं, पूरी तरह से चक्का यहाँ पर जाम कर दिया गया है। ये पूरा रास्ता है जिसे पूरी तरह से बंद किया गया है। अब आपको मैं सीधा दाहिने तरफ ले चलता हूँ। तमाम आदिवासी हैं जो यहाँ से सीधे तौर पर इनको शांतिपूर्ण रैली निकालना था, लेकिन चूंकि पुलिस ने कई जगह से रास्ता अवरुद्ध कर दिया था ताकि शहर में ना आ पाए, गुस्से के चलते ये सीधा इस तरफ आ गए और हाईवे है ये सीधे तौर पर हाईवे की अगर मैं बात करूं तो ये मुंबई हावड़ा हाईवे है जो बीच से सड़क से होकर जाता है रिंग रोड से, उसे पूरी तरह से जाम कर दिया गया। ये देखिए आप इस तरफ देख सकते हैं पुलिस के साथ लगातार वहां पर बातचीत विफल हो रही है। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, ये साफ तौर पर आदिवासियों का कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे चाहे उसकी कोई भी कीमत हमको चुकानी पड़े। ये तमाम लोग हैं, बातचीत हो रही है लेकिन बीच का रास्ता अभी तक नहीं निकल पा रहा है। हाथों में देखिए आप देख सकते हैं कुल्हाड़ी लिए, ये आदिवासी वर्ग है जो हाथों में हथियार रखता है हर समय। ये तमाम हथियार लेकर यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर ये गुस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी मांगों को ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा, जिसके चलते तमाम चीजें हुई। इनका ये आरोप है। आपको मैं सीधा लिए चलता हूँ इनके पास, जो इनके तमाम यहाँ पर संगठन है जिनसे यहाँ पर बातचीत चल रही है, जो तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप ये देख सकते हैं ये दूसरा इनका धड़ा है। लगभग 4 अलग अलग यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं, चारों तरफ से सड़क यहाँ पर जाम कर दिया गया। तमाम लोग यहाँ पर हाथ में तख्ती लिए और सीधे तौर पर आदिवासी छात्र हैं, छात्रों का ग्रुप है ये, और उसके पहले हमने देखा युवाओं का ग्रुप है, उधर महिलाओं का ग्रुप है। तो चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, लड़ेंगे और जीतेंगे। तमाम लोग हैं, उनके जो प्रमुख लोग हैं समाज के, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए दादा आप? कहाँ से आए? हम लोग भिलाई से हैं। क्या चाहते हैं हम? अब जंगल हमको चाहिए ना, जंगल से बर्खास्त किया जा रहा है तो हम हमारा है कि नहीं, उसको इतना साल से हम लोग हैं तो अभी करने की क्या जरूरत है उसको? क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग दूर दूर से आए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अपने हिसाब चाहते हैं, गरीब लोगों को उनका हक मिले, यही चाहते हैं, कुछ नहीं। ये जो तमाम बातें चल रही है अभी कि यहाँ पर चक्का जाम किया गया है और अगला सुप्रीम कोर्ट का भी जो स्टे आया है और अगली सुनवाई भी उसमें होनी है कुछ महीनों बाद, तो क्या लग रहा है आपको कि उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपका पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख पाएगी? नहीं रख पाएगी, बिल्कुल नहीं रख पाती है। तो ऐसा क्यों होता? अगर सही तरीके से अपना पक्ष रखते तो नौबत नहीं आती। अपना पक्ष नहीं रख पाए और विश्वास जनता का खो दिया है, जनता का विश्वास खो दिया गया, इसी कारण से हंगामा हो रहा है। हंगामा होने कारण क्या है? आप सोचिए कारण क्या है? कारण यही है कि इसमें विश्वास कायम नहीं रख पाए। अपना सही निर्णय लेना था उनको। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी आदिवासी के साथ गलत नहीं होगा, उनको तमाम पट्टे भी दिए जाएंगे और जो जहां पर काबिज है उनको वहां का अधिकार भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा है ना, मुख्यमंत्री ने कहा है ना, ये केंद्र से तो नहीं हुआ है, ये तो केंद्र का फैसला है। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा बताइए, आप ये बताइए। कुछ नहीं। आदित्य एक सवाल जरा इनसे ये भी पूछिए कि जब मुख्यमंत्री की बात पर इनको भरोसा नहीं है तो फिर किसकी बातों पर इनको भरोसा होगा? कुछ भी नहीं किया। प्रदेश का मुखिया जब इनको आश्वासन दे रहा है, जब उनकी बात पर इनको भरोसा नहीं हो रहा, तो फिर किस तरह का विश्वास करते हैं? देखिए ये जो पूरा नियम है और जो तमाम नियमों के तहत तमाम चीजें चल रही है, केंद्र सरकार का विषय, वैसे भी राज्य सरकार का विषय है भी नहीं। राज्य सरकार चाहे भी तो इनको जमीन नहीं दिला सकती क्योंकि केंद्र सरकार से बेदखली का आदेश वहां पर आया, क्योंकि ये जमीन पट्टा जो आदिवासी इलाकों में होता है ये केंद्र सरकार तय करती है। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है उसके बाद भी क्यों भरोसा नहीं है आप लोग को? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। केंद्र का पावर अलग रहता है, राज्य का पावर अलग रहता है, वो कुछ नहीं कर सकती और राज्य में ही लागू करेगी ना। और 11 राज्य प्रभावित हुए हैं, 11 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, उसकी जवाबदारी कौन लेगा?
जो भी हटाया जाता है तो उसके लिए व्यवस्थापन किया जाता है, और एक आदिवासी जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको हटाने के लिए व्यवस्थापन नहीं किया गया। ये क्या अन्याय नहीं तो क्या है? ये क्यों नहीं रखा गया पक्ष आप लोग का ठीक से? क्यों लगता है ये सब मिली भगत? ये कारपोरेटर से मिले हुए, उद्योगपति से मिले हुए क्यों रखेंगे? जब उनको फायदा दिलवाना है तो क्यों रखेंगे? आप मेरे को बताइए, कभी नहीं दिलाएंगे। आदित्य, इनसे ये भी पूछिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि दर्शकों तक समाधान पहुंचे, दर्शकों तक पूरा मसला पहुंचे, तो इनसे ये भी पूछिए कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है? क्या रणनीति बनाकर ये लोग चल रहे हैं ताकि इनकी बात को ऊपर तक, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र तक इनकी बात को पहुंचाया जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए? रणनीति क्या? देखिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर बीच का क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही है उससे तो इसका कोई हल निकलता हुआ नजर मुझे आ नहीं रहा है। इनके समाज के कुछ अध्यक्ष हैं जो इन तमाम लोगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं सीधा उनके पास लिए चलता हूँ ताकि एक्चुअल इस पूरे सवाल का जवाब आ सके, इसका हल क्या है। सर, मैं आपसे सिर्फ ये चीज पूछना चाहता हूँ, इस पूरे जो तमाम चीजें हो रही है इसका हल क्या निकल रहा है बीच में, और क्या हल निकलेगा कैसे? तत्काल हल ये है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ध्यान में रखे और इस आदेश को अपास्त करने के लिए तत्काल अध्यादेश निकाले ताकि आदिवासियों को एक स्थायी राहत मिल सके। अगर वो नहीं निकालती केंद्र सरकार तो और क्या रास्ता है बीच का? हमारा रास्ता तो संघर्ष का, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया है। युद्ध को बंद करने की घोषणा भी उनको करनी पड़ेगी, वरना हम तो संघर्ष के मैदान में हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, जमीन के छोटे से टुकड़े पर भी अधिकार नहीं रहे है, जहां हम बसे वहां से बेदखल करने जा रहे हैं। तो हम संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए जो हमको बेदखल करने के लिए आ रहे हैं, सत्ता से बेदखल करने का ऐलान आज हम उनको कर रहे हैं। देखिए, बड़ा आंदोलन होते जा रहा है, सीधे तौर पर नुकसान इसमें केंद्र सरकार को होता हुआ दिख रहा है। तमाम लोगों को पट्टा देंगे और तमाम लोगों को बेदखल किसी को भी नहीं किया जाएगा। अब इस तरह से जो आदिवासी सड़क पर आए हैं, देखिए राजनीतिक भी पूरा मामला होता जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले से राज्य सरकार को भी यहाँ से फायदा ही मिलेगा। क्योंकि राज्य सरकार ने, अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने तमाम आदिवासियों को वहां पर, आपको याद होगा कि पट्टे भी बांटे थे, और ये भी कहा था कि 2006 के पहले जो लोग काबिज हैं उनको नहीं हटाया जाएगा और वो जमीन उनकी होगी। अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार जब साथ दे रही तो नुकसान केंद्र सरकार का इस पूरे मसले पर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है, 11 राज्यों के आक्रोश है, 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। और सीधे तौर पर इन्होंने एक साफ कह दिया है, जब तक इस मामले पर अध्यादेश नहीं लाया जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और उसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आदित्य, आपको नहीं लगता कि काफी वक्त यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकारों ने लगाया है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, इतनी भारी तादाद में आदिवासी आज इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, क्या अभी तक केंद्र और राज्य सरकारें सो रही थी? इतनी लंबे वक्त से समस्या चली आ रही है, समाधान पहले भी निकाला जा सकता था। देखिए, मेरे साथ पूर्व सांसद हैं सोहन पोटाई जी, उनसे कोशिश करता हूं मैं बातचीत करने की। सर, इसका हल क्या निकलेगा बीच में? हल कैसे निकलेगा? ये आ रहे हैं, अब हल तो क्या है कि मैडम निकालेगी, अब मैडम आए हैं प्रतिवेदन लेने। नहीं, आप लोग किस तरह से हल निकालेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 4 महीने बाद फिर से इस पे सुनवाई है। भाई देखिए, ये तो हम दे रहे हैं, मैंने चाहे हम यहाँ के प्रशासन को भी और वहाँ का भी हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, आवेदन के माध्यम से दिखा रहे हैं। पूर्व आईएएस भी हैं हमारे साथ, बीपीएस निताम साहब, आपने तो प्रशासन को भी काफी नजदीक से देखा है, ये रास्ता क्या निकलेगा बीच का? क्योंकि अगर आदिवासियों का नुकसान हो रहा है, कौन इस पे बीच में पहल करेगा? इसमें सिर्फ आदिवासियों को नुकसान नहीं हो रहा है भाई, वन में बसे हुए वो सब लोग जो वहाँ पर है ना, जिनको बेदखल किया जाएगा, उसमें सभी तरह के लोग हैं भाई। यहाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कई जातियों के लोग हैं, SC ST OBC जनरल ब्राह्मण ठाकुर सब हैं इसमें। हाँ, वो सभी प्रभावित होंगे। तो इस भारत सरकार को, जैसे वो जो एट्रोसिटी एक्ट में संसद में ला के विधेयक ला करके वो ये थे, कानून को यथावत रखे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया, ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा। फिर से संसद में इस बात को ला करके, चलिए, यानी आदित्य, तमाम रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है कि इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? क्या वो इच्छा शक्ति यहाँ देखने को मिलेगी जिस इच्छा शक्ति